हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम बात करेंगे स्टॉक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन बाइंग के लिए। मैं आपको इंट्राडे भी बताऊँगा और आपको पोजिशनल ट्रेडिंग भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्टॉक ऑप्शन बाइंग क्यों ज़रूरी है और हम ये भी देखेंगे कि उसमें और इंडेक्स ऑप्शन बाइंग में क्या डिफरेंस हो सकता है और ये भी देखेंगे कि रिस्क वाइज, ठीक है, कि लोगों का रिस्क कैसा है और लोगों का अर्निंग पोटेंशियल वो क्या चाहते हैं, उसके मुताबिक हम देखेंगे कि उनको किस में जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको पहले बताते हैं स्टॉक ऑप्शन बाइंग वर्सेस इंडेक्स ऑप्शन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्टॉक ऑप्शन बाइंग, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन बाइंग, फिर आपका आता है यहाँ पर एक इंडेक्स ऑप्शन बाइंग। ओके, तो अगर मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूं तो वेरियस स्टॉक्स हैं, ठीक है। खुद निफ्टी 50 में देखोगे तो वहां पर आपको 50 स्टॉक मिल जाएंगे और बाकी जो आप देखोगे उसमें बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूं, थोड़ा सा उसके मुकाबले में थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ये एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और यहीं पर आप इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो सस्ता हो जाता है। अभी देखोगे जैसे इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी का बोलेंगे तो एक लॉट जो है वो 25 क्वांटिटी आता है, बैंक निफ्टी में आपको 15 क्वांटिटी आता है। तो अगर एटीएम लेवल पर भी अगर आप बाय करते हैं तो निफ्टी में आप देखोगे अप्रॉक्सीमेट आपको कितना 3 से 4 हज़ार के बीच में, 3 से 5 हज़ार आप पकड़ लीजिए। मान लीजिए अगर वो 200 रुपये है तो 3 से 5 हज़ार के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट है। सेम आप देखोगे निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी वैसे ही आपको आएगा, वो 5 से 6 हज़ार का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूं, ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो उनका लॉट साइज थोड़ा बड़ा होता है। किसी में 300, किसी में 250 क्वांटिटी, किसी में 1000 क्वांटिटी भी होता है और किसी किसी में आप देखोगे वो 15-20 हज़ार क्वांटिटी भी होता है, ठीक है। तो इसमें जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप देखोगे ईजिली आप देखोगे कि 30 से 40, 30 से मैं कहूँगा कि 50 हज़ार या उससे भी ज़्यादा चला जाता है, ईजिली हो जाता है, ठीक है। वहीं पर आप ये देखोगे ये 4 से 6 हज़ार के बीच में है, राइट। तो थोड़ा सा मुझे ये सस्ता पड़ जाता है, ये महंगा पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक दूसरी बात करूँ, ठीक है, इसमें कि लिक्विडिटी वाइज कौन सा अच्छा रहेगा, तो लिक्विडिटी वाइज भी आपका इंडेक्स ऑप्शन बढ़िया हो जाता है, ठीक है। हाईली लिक्विड होता है तो उसमें आप कोई भी स्ट्राइक चुनोगे तो उसमें लिक्विडिटी मिलेगी, उसमें आपको बायर्स एंड सेलर्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पर स्टॉक ऑप्शन में बात करूँ तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक में लिक्विडिटी का इशू था, लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे कि उसमें मतलब निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो रेटिंग वाइज आपको जाना पड़ता है। उसमें कई स्टॉक होते हैं जिसमें आप देखोगे कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, हालांकि वो लार्ज कैप में भी है लेकिन उसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। बट मेजर एडवांटेज यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका आता है टाइम डीके, ठीक है। क्योंकि ये आपको मंथली एक्सपायरी मिलता है, ये आपको वीकली एक्सपायरी मिलता है, तो वहाँ पर आपको टाइम डीके और वोलेटिलिटी में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं टाइम डीके की बात करूँ तो अगर इंडेक्स ऑप्शन आप लोगे तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम डीके होता है और वहीं पर स्टॉक ऑप्शन लेंगे तो वहाँ पर टाइम डीके कम होता है। तो इसलिए टाइम डीके को एक फैक्टर रख के अगर मैं देखूँ तो स्टॉक ऑप्शन मेरे लिए बढ़िया हो जाता है, ठीक है, कि मैंने उसमें उतना अमाउंट लगाया और मुझे इतना अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बिकॉज टाइम डीके थोड़ा कम होता है। इसलिए आप देखोगे कि जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो स्प्रेड्स हम बनाते हैं, वो आपको स्टॉक ऑप्शन में क्यों इतना फ़ायदेमंद होती है, बिकॉज टाइम डीके थोड़ा कम होता है तो आपको प्रॉफिट फैक्टर भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडाइसेस। अभी हम देखेंगे कि मैं इसमें स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि मैं उसमें डेटा के हिसाब से किस तरीके से मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, ठीक है। तो डेटा मैं इसमें यूज़ करूँगा ऑप्शन, ठीक है, जो ऑप्शंस राइटर्स होते हैं उनके हिसाब से। तो पहला मैं आपको इंट्राडे टूल के बारे में दिखा देता हूँ, ठीक है, जो कि ये ट्रिगर्स आप उसको यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली मैं आपको वहाँ पर ट्रैप इंडिकेटर भी बताऊँगा जो आप उसको यूज़ करना चाहोगे, ठीक है। तो पहले हम आते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे। यहाँ पे ट्रिगर्स में जाके ट्रैक में जाके मैंने ट्रिगर्स ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है।
तो ट्रिगर ऑप्शन आपको स्टॉक ऑप्शन की ट्रेडिंग में आपको हेल्प करता है, स्टॉक सिलेक्शन में भी, और आपको यहाँ पर ये भी हेल्प करता है कि किस तरीके से मैं इंट्राडे ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ट्रिगर को मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा और इसके क्या क्या पॉइंट्स जो है मुझे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, ये आपको डाउन साइड का भी पोटेंशियल बताएगा, अप साइड का भी बताएगा। मतलब ये है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आपको यहाँ पर स्टॉक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी स्टॉक मिलेगा। मतलब पुट भी बाय कर सकते हो, कॉल भी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ, तो बीच में सारे फ्यूचर के स्टॉक्स हैं और उसके नीचे जो प्राइस मेंशन है वो आपका फ्यूचर का प्राइस है। ठीक है, वही हम उसको स्पॉट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये हाईएस्ट कॉल क्यों बोला गया है? ठीक है, हाईएस्ट कॉल बोलने का एक रीज़न है। ठीक है, एक रीज़न है, रीज़न यहाँ पर ये है, जस्ट अ मिनट। तो हाईएस्ट कॉल जो यहाँ पर बोला गया है, रीज़न ये है कि ये जो स्ट्राइक है, आप ये स्ट्राइक देख रहे हैं, जैसे आरती इंडस्ट्री का 750, एबीबी का 8200, अबाउट इंडिया का 30,000, ये जो स्ट्राइक है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर्स ने पोजीशन बनाया है, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मतलब ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो मतलब अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करूँगा, कॉल ऑप्शन बाय करूँगा। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, सिंपल है, जो बहुत सिंपल तरीका से यूज़ करते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या सपोर्ट ब्रेकडाउन पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, उसी बेसिस पे। लेकिन हम प्योरली डेटा के बेस पर जाएंगे। ठीक है, प्योरली डेटा के बेस पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट किया तो मैं वहाँ पर ट्रेड लूँगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं कंडीशन क्या क्या देखूँगा। ठीक है, ब्रेकआउट तो कर लिया, लेकिन अगर कंडीशन हम देखेंगे तो कंडीशन मुझे हेल्प करेगा कि ब्रेकआउट सस्टेन करेगा कि नहीं। ठीक है, ये जानने में हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉल डिफरेंस है ये आपका 0 से 1% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 0 से 1% के बीच में होना चाहिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंज इन OI आप देख रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर 0% दिखा रहा है। मार्केट जब ओपन होगा तो वहाँ पर आप देखोगे कि 0% की जगह वहाँ पे कुछ परसेंटेज आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो चेंज इन OI है वो आपको अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिखता है तो मतलब वो जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही चेंज इन OI नेगेटिव दिखेगा तो आपको बताएगा कि यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं वो पोजीशन अपनी अनवाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो नेगेटिव होता है मतलब कि कॉल राइटर्स जो है, ये जो कॉल राइटर्स का जो OI दिया है ये अपनी पोजीशन यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये कमज़ोर हो रहा है, ये ब्रेकआउट करेगा और वहाँ पर मुझे अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मैं वहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, सिमिलर कंडीशन आप देखोगे हाईएस्ट पुट साइड की ओर भी है। तो यहाँ पे जो पुट डिफरेंस है वो आपका कितना होना चाहिए? 0 से 1% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो पुट डिफरेंस है, लोग पूछेंगे कि पुट डिफरेंस कॉल डिफरेंस क्या है, तो मैं बता दूं ये रेजिस्टेंस सपोर्ट और जो स्पॉट है उसके बीच का डिफरेंस परसेंटेज में। मतलब अगर ये 0.1 है, इसका मतलब जो स्पॉट है वो इस पर्टिकुलर लेवल के बहुत ही नज़दीक है, उसको ब्रेकआउट कर सकता है। अब जो नज़दीक है वही ब्रेकआउट करेगा, राइट। दूर वाला तो जब तक वहाँ पर आएगा तब तक उसका दम निकल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 0 से 1% के बीच में कौन सा है। जैसे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, अभी यहाँ पर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट ऊपर की ओर है, तो ये 0 से 1 के बीच में है। तो देखिए जैसे ये पुट का सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स हैं। ये देखिए AB कैपिटल 221 है, तो जैसे वो 220 का लेवल ब्रेक करेगा मैं वहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। शर्त यही है कि ये 0 से 1% के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर चेंज इन OI नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव चेंज इन OI इंडिकेट करता है कि जो राइटर्स हैं उनमें एक फियर आया हुआ है, वो वहाँ से अपनी पोजीशन अनवाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया। ठीक है, ये हमने पूरा देख लिया। अभी इसके बेसिस पर ही हम देखेंगे कि अगर मुझे इसको ये देखना है कि इसके साथ साथ मुझे अगर कोई कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है, फ्यूचर डेटा का अगर कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं फ्यूचर डेटा की मैं बात करूँ, ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे और यहाँ पर बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें लॉन्ग बिल्टअप चल रहा है कि शॉर्ट बिल्टअप चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप दोनों आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको शॉर्ट भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी डेटा आपको आएगा जैसे ही आप देखोगे कि मार्केट ओपन होता है, जैसे कल ओपन होता है। ठीक है, जब भी मार्केट ओपन रहता है तब आप देखोगे कि इसमें आपको यहाँ पर दिखाएगा कि कितने लॉन्ग है कितने शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन देगा कि वो लॉन्ग है कि शॉर्ट है। तो कोई भी स्टॉक अगर आप देखोगे वो स्टॉक में अगर वहाँ पे आपको दिख रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप है और वहीं पर आपने ट्रिगर्स में देखा कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है तो मैं वहाँ पर एक बुलिश ट्रेड बना सकता हूँ। सिमिलरली अगर इसमें आपको ये दिखेगा कि कहीं पर शॉर्ट बिल्टअप है और वहीं पर ट्रिगर्स में आपने देखा कि वहाँ पर वो पर्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक किया है हाईएस्ट पुट साइड की ओर, तो मैं उसमें एक पुट का ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उसमें पुट बाय करूँगा और ये प्योरली इंट्राडे के लिए होगा। तो इंट्राडे में आप एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो, उसमें सारे स्टॉक आपको फिल्टर होकर आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो अगर स्टॉक फिल्टरेशन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो स्टॉक फिल्टरेशन की मैं बात करूँ तो हम ट्रैक में जाके ट्रिगर्स में जाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझे स्टॉक फिल्टर करना है तो कॉल डिफरेंस पे से क्लिक करूँगा तो देखिए जो 0 से 1 के बीच में ये सारे स्टॉक हैं। ठीक है, देख सकते हो क्लियरली 0 से 1 के बीच में लुपिन हो गया, MCX हो गया, कोलपाल हो गया। ठीक है, मुझे बस वेट करना है कि चेंज इन वाई इनका मुझे क्या दिख रहा है। अगर ग्रीन दिख रहा है तो मुझे उसमें फिलहाल वेट करना है, रेड दिख रहा है, नेगेटिव चेंज इन वाई दिख रहा है तभी मैं उसमें ट्रेड बनाऊंगा। सिमिलरली पुट डिफरेंस का भी मैं वही करूंगा, पुट डिफरेंस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा। अभी इसमें मुझे देखना है कि जस्ट अ मिनट, सॉरी, ओके, तो इसमें मुझे देखना है कि नेगेटिव वाले कहाँ पर है और नेगेटिव वाले के हिसाब से मुझे ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, आई एम सॉरी, 0 से 1 के बीच में कहाँ पर है, 0 से 1 के हिसाब से मुझे ट्रेड लेना चाहिए। अभी 1% है तो यहाँ पर 2% आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये सारे 0 से 1% के बीच में। ओके, कोटक बैंक, दलमिया भारत, सीमेंस, बैंक बड़ौदा। ठीक है, ये सारे 0 से 1% के बीच में है। अभी चेंज इन वाई जैसे इनका नेगेटिव दिखेगा मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ। शर्त यही है कि बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में जाके मैं देखूंगा कि उसमें शॉर्ट बिल्टअप है या नहीं। उसमें शॉर्ट बिल्टअप दिखता है तो मैं उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा स्टॉक ऑप्शन बाइंग के ऊपर सेशन। ठीक है, जिसमें मैं इजीली एक ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, और इंट्राडे बेस पर। अभी हम आते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग में जाके क्वांट मॉडल में मैं सेलेक्ट करूँगा ट्रैप इंडिकेटर। ठीक है, तो ट्रैप इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो ये आपको पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर सिग्नल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि मल्टीपल लेवल पर, ठीक है, मल्टीपल ओटीएम लेवल पर आप देखोगे राइटर्स अपना पोजीशन बनाते हैं, उनको लगता है कि मार्केट इसके नीचे रह सकता है, लेकिन जैसे वो लेवल ब्रीच होता है तो वो राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और राइटर्स ट्रैप होते तो हमारा वहाँ पर कॉल जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कॉल राइटर ट्रैप आपको दिया गया है। कॉल राइटर ट्रैप का सिंपल मतलब है कि यहाँ पर कॉल राइटर्स ट्रैप हुए हैं, मतलब इसमें बुलिश ट्रेड है। तो कॉल राइटर के ट्रैप के आगे जितने भी स्टॉक दिख रहे हैं इसमें हमारा बुलिश ट्रेड बनता है। ठीक है, तो जो भी बुलिश ट्रेड बनेगा मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ। अभी इसमें कंडीशन ये है कि मुझे जिस दिन ये सिग्नल जनरेट होता है, जैसे यहाँ पर 26 को जनरेट हुआ यानी कल जनरेट हुआ था, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मतलब ये है कि जिस दिन सिग्नल जनरेट होता है, अगर आज सिग्नल जनरेट हुआ तो मैं आज ट्रेड नहीं बनाऊंगा, मैं कल ट्रेड बनाऊंगा। तो कल मैं 9:15 बजे या 9:30 बजे के आसपास मैं देखूंगा कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस भी इसके आसपास होनी चाहिए, गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर 1% से ऊपर या 1% से नीचे अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसको अवॉइड करिए। ठीक है, आसपास ही अगर ओपन होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1200 का स्क्रिप है, कौन सा है ये, टाटा कंज्यूमर। तो अगर ये 12 से, अगर इसका 1% में बोलो तो 12-13 रुपये होंगे। अगर 12-13 रुपये ऊपर ओपन होता है, मतलब 1233 या 35 के आसपास ओपन होता है, तब इसमें ट्रेड अवॉइड करिए। यही अगर 1230 के अंडर में होता है, 1225 होता है, तो मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, तो कॉल राइटर ट्रैप आया मतलब बुलिश ट्रेड है, और पुट राइटर ट्रैप आया तो मतलब बेरिश ट्रेड है।
ठीक है। अभी बेरिश ट्रेड तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अभी मुझे देखना है कि इसमें मुझे ट्रेड बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं इसको पीसीआर डेटा से अलाइन करूँगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कॉल रेटेड ट्रैप मुझे वेदांता या यूनिट डीएसपीआर में आ रहा है, टाटा कंज्यूमर में, टाटा कम्युनिकेशन में, तो मैं क्या करूँगा, जैसे टाटा कम्युनिकेशन और टाटा कंज्यूमर इसका बुलिश ट्रेड है, तो मैं देखूंगा कि इसमें बुलिश ट्रेंड जनरेट हुआ है कि नहीं। तो एनालाइज में जाके मैं पीसीआर डेटा को सेलेक्ट करूंगा और ओवाई पीसीआर हिस्टोरिकल को मैं देखूंगा, ठीक है। तो ये मुझे डेटा क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अप ट्रेंड आया है या नहीं आया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ग्रीन और रेड ट्रायंगल आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कभी भी आपको जैसे ग्रीन ट्रायंगल अगर जनरेट हुआ है तो मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश ट्रेंड जनरेट हुआ है, तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक उसमें बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए टाटा कंज्यूमर में मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं टाटा कंज्यूमर, ठीक है। टाटा कंज्यूमर में देख लेते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में बुलिश ट्रेड जनरेट हुआ था 20 अगस्त को, ठीक है। 20 अगस्त को जनरेट हुआ था और अभी भी ये बुलिश ट्रेंड में ही है, तो मतलब ऑलरेडी ये बुलिश ट्रेंड में है, तो मैं इसमें एक ट्रेड अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे डायरेक्शन बता रहा है कि अप ट्रेंड रह सकता है, तो डायरेक्शन मुझे ट्रैप इंडिकेटर में मुझे बता रहा है कि इसमें ट्रेड जनरेट हुआ है। अभी ऑलरेडी एक ब्रॉड डायरेक्शन आपको मिल चुका है और वहाँ पे ट्रैप इंडिकेटर में बताया कि इसमें बुलिश ट्रेड आया हुआ है, तो मैं उसमें बुलिश ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको इंट्राडे के बारे में बताया और किस तरीके से मैंने आपको एक पोजीशनल ट्रेडिंग के बारे में बताया, ठीक है। इंट्राडे में ट्रिगर्स आप यूज़ कीजिए, उसमें देखिए कि पुट डिफरेंस कॉल डिफरेंस कहाँ पर है और चेंज इन वाई को देखिए वो नेगेटिव हो रहा है कि नहीं, उसके मुताबिक ट्रेड लीजिए और उसको अलाइन करिए बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल के साथ कि अगर उसमें लॉन्ग बिल्टअप है कि शॉर्ट बिल्टअप नहीं, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ट्रैप इंडिकेटर में देखिए कॉल राइटर पुट राइटर ट्रैप आया है कि नहीं, अगर आया है तो पीसीआर डेटा में आके देखिए कि उसमें उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिग्नल आया है कि नहीं। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑलरेडी जनरेटेड है तो मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूं। कल जब मार्केट ओपन होगा तो गैप अप गैप डाउन अगर रहेगा तो अवॉइड करूंगा। ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के आसपास ओपन होता है तो मैं उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकता हूं। तो ये था हमारा स्टॉक ऑप्शन बाइंग के ऊपर एक सेशन, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।